मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को आज का एक खास कार्यक्रम में स्वागत है। आज हमारा साथ जो लीडर है, जो स्पीकर है, वो बिहार से जुड़े हुए हैं, एग्जीक्यूटिव गोल्ड डायमंड मिस्टर चंद्रशेखर कुमार। तो आज हम सुनेंगे उनसे उनका सफलता का कहानी के बारे में, क्योंकि एक सफल होने वाला लोग जो बताएंगे सफलता का कहानी के बारे में। एक्चुअली वो हम लोग के लिए, क्योंकि वो रास्ता लेकर आए हैं। और चलिए उनसे चंद्रशेखर जी को बुलाने से पहले मैं कंपनी का कुछ अपडेट दे दूं। दोस्तों, सभी को पता है फरवरी महीने में हम जो खरीदारी किए हैं 1000 पीवी का ऊपर, हमारा पास जो 1000 पीवी का ऊपर वो रिडम्पशन वैल्यू के तौर पे हमारा पास है। जो 12000 का नीचे है वो अगस्त महीना तक हमको रिडम्पशन लेना है, और जो 12000 का ऊपर है वो फरवरी 2026 तक हमारे पास रिडम्पशन मिलने के लिए चांसेस है। तो उसका जो रिडम्पशन इनकैश करने का जो प्रोसीजर है, जो बिलो स्टार एजेंट है उनको 1000 पीपीवी यानी 1000 पीपीवी एक सिंगल कैश बिल में करने करने का बाद उन्हीं बिल से उनको 10% रिडम्पशन शुरू होता है। और जो स्टार एजेंट का एभव है, स्टार एजेंट और एभव है, उनको 3000 पीपीवी करना पड़ेगा। पहले मार्च महीना का था 3000 पीपीवी सिंगल कैश बिल में, लेकिन अभी हमारा पास कंपनी ऑप्शन दिया है 3000 पीपीवी एक्यूमुलेटेड होने से भी हमको 10% रिडम्पशन मिलेगा। उसका बाद जो स्टार एजेंट का क्वालिफिकेशन है, पहले हमारा पास दो ऑप्शन था। बीच में कंपनी उसको खींच करके एक ही ऑप्शन हमारा पास था, 3000 पीपीवी करने से हमको स्टार क्वालिफिकेशन हो रहा था। लेकिन अभी कंपनी हमको दोबारा मौका दिया है। अभी हमारा पास दो ऑप्शन है, वो फरवरी 2026 तक है। 3000 पीपीवी करने से स्टार क्वालिफिकेशन, और 1000 पीपीवी या 2000 नॉन स्टार से भी हम लोग लेके 3000 पीजीपीवी से भी क्वालिफाई हो सकते हैं। ये जो मैसेज है सभी स्टार एजेंट का पास जाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा स्टार एजेंट ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये हमारा टीम में जितना भी स्टार एजेंट है, ये इंफॉर्मेशन सभी का पास देके इसका जो सभी स्टार एजेंट को फायदा लेना चाहिए। इसका बाद जो कॉम्बो ऑफर हमारा चल रहा है, ये जो कॉम्बो ऑफर है 30 अप्रैल तक है। 14 कॉम्बूचा में दो कॉम्बूचा फ्री है, और दो अश्वगंधा 120 टैबलेट में एक अश्वगंधा पाउडर फ्री है, और दो ब्राह्मी 120 टैबलेट में एक ब्राह्मी पाउडर फ्री है, और तीन त्रिफला टैबलेट में एक आंवला की चूर्ण फ्री है, और दो मसाला टी में एक जैगरी फ्री है। ये सभी एक स्पेसिफिक कोड में है आईएनपी कोड में है, और आईएनपी 051 से शुरू है। तो सबसे बड़ी बात है, ये जो कॉम्बो पैक ऑफर का साथ भी हमको 10% रिडम्पशन मिलता है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, सभी को ये अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना चाहिए, वो जो अपना बिजनेस को आगे लेना है। इसका बाद और एक ऑफर प्रमोशन वही कॉम्बो पैक है, जो 31 मई 2025 तक है उनका समय सीमा। वो जो एलोवेरा सीरीज हमारा पास है, वो एलोवेरा सीरीज 10 एक्वा जेल में, एलोवेरा एक्वा जेल में एक एक्वा जेल फ्री है, और 12 को हाइड्रेटिंग मास्क में एक हाइड्रेटिंग मास्क फ्री है, और 10 एलोवेरा हाइड्रेटिंग टोनर में एक हाइड्रेटिंग टोनर फ्री है, और 7 एलोवेरा न्यूट्री क्रीम में एक न्यूट्री क्रीम फ्री है, और 5 तुलसी हनी में एक तुलसी हनी, और 5 मल्टीफ्लोरा हनी में एक मल्टीफ्लोरा हनी फ्री है। और इसका साथ भी हमको रिडम्पशन 10% रिडम्पशन उपलब्ध है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है पूरा टीम को देना चाहिए, और सभी ये जो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। और इसका बाद जो ब्रेकफास्ट बिस्किट है, जबरदस्त एक प्रोडक्ट हमारा पास है, क्योंकि बिस्किट एक ऐसा चीज है, सभी का घर में बिस्कुट यूज होता है, और बच्चों से लेके ओल्ड एज तक सभी बिस्किट खाने को भी पसंद करते हैं। ये एक रेडी ब्रेकफास्ट है। ये जो बिस्किट है ये एक हेल्दी बिस्किट है, इसमें कड़ी सेफ है, और कई तरह का मल्टीग्रेन भी है। तो अभी ये कंपनी एक अपॉर्चुनिटी दिया है, अभी ये इसमें कॉम्बो पैक दिया है, और 5 बिस्किट में एक बिस्किट फ्री है, और इसका साथ भी रिडम्पशन उपलब्ध है।
तो इसका अगर हिसाब हम करके देखेंगे, रिडम्पशन का पास और ये कॉम्बो ऑफर को मिला के हम देखेंगे तो इसका 37 रुपया पड़ता है। तो इसका जो फायदा सभी लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसको ये बिस्किट को परचेज करना चाहिए। इसके बाद जो नोनी का पैक हमारा पास छोटा पैक में था, 90 पैक में था, अभी 360 पैक में उपलब्ध है। और मोरिंगा का भी जो 90 पैक में था वो 90 पैक का साथ साथ 360 पैक में भी उपलब्ध है। और कोरिया का जो 120 टैबलेट था अभी पाउडर फॉर्म में 30 ग्राम पाउडर में उपलब्ध है। और पुरी का जो कैंप जगन्नाथ धाम में, जो उड़ीसा जगन्नाथ धाम उड़ीसा पुरी में एक रेसिडेंशियल कैंप अप्रैल 25, 26, 27 में हो रहा है। तो इसका जो एंट्री फी है, इसका एंट्री फी ट्रिपल शेयरिंग 6,000 रुपया और डबल शेयरिंग 7,000 रुपया। तो ये अभी लिमिटेड सीट खाली है, ये जल्दी से जल्दी आप बुक कीजिए। और ये जो पूरी सी बीच का किनारा में ये होटल है, इसमें रेसिडेंशियल कैंप होने जा रहा है। और जगन्नाथ मंदिर भी नजदीक है, जगन्नाथ धाम घूमने का, मंदिर घूमने का और पूरी सी बीच में पूरा एंटरटेनमेंट करने का मौका भी यहाँ पे मिलेगा। तो जल्दी जल्दी इसको बुक कीजिए। यही था ये कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट है। तो आज हमारा पास जो स्पीकर है वो एग्जीक्यूटिव गोल्ड डायमंड बिहार से जुड़े हुए हैं, मिस्टर चंद्रशेखर जी। तो जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे उनको, उनसे सुनेंगे उनका सफलता का राज क्या है, वो कैसे सफल हुए हैं। क्योंकि एक सफल व्यक्ति बता पाएगा कि कैसे सफल होने में क्या क्या करना चाहिए, वो कैसे सफल होंगे। तो आइए दोस्तों, जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे मिस्टर चंद्रशेखर कुमार जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पंकज सर। बहुत मॉर्निंग बहुत मॉर्निंग सर। धन्यवाद। और आज मेरा शायद तीसरा मीटिंग है जूम पे। मेरा आवाज क्लियर है सर? यस यस, क्लियर है। तो चलिए, मैं चंद्रशेखर बक्सर से, और मेरा गांव पड़ता है बन्नी, बक्सर जिला में ही है। तो मैं पहले पान बेचा करता था। उससे पहले मैं अपने माता पिता को धन्यवाद करूंगा जो मुझे मनुष्य के रूप में जन्म दिए, और इस कंपनी के फाउंडर जो इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाए जिसपे मेरे जैसे लोग चल करके और यहाँ तक पहुंच सकता है कि इसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो बहुत पावरफुल हैं। तो मेरे जैसे आदमी भी यहाँ जुड़ करके कुछ भी कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लिंसियो जी का, और इंडिया में लाने वाले प्रोफेसर सर, जिनके जिनको महागुरु का अवार्ड मिला हुआ है, पूरे विश्व गुरु का अवार्ड मिला हुआ है डायरेक्ट सेलिंग में। और हम जिनके टीम से हैं, हम भी पहले उनको महागुरु बोलते थे, के अग्रवाल, जो दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जितना मेरे लिए करके गए हैं, आज भी मैं वहीं पे हूँ, उससे आगे मैं नहीं बढ़ा हूँ। और पल पल सिखाने वाले अमित सर हमारे घर में आकर के, गांव में आकर के जितना प्लान दिए हैं मेरे साथ, वो शायद मैं अकेले उतना प्लान नहीं दिया हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर को। और बाकी बहुत सारे लोग मिल करके हमको यहाँ तक पहुँचाए। मैं सबका तो नाम नहीं ले पाऊंगा, जैसे अरविंद सर, रोशन सर, काशी सर, राम आशीष गुप्ता सर जो गुरुओं के गुरु बोले जाते हैं, मनोज गुप्ता सर, विजय सर, इतने सर हैं कि मैं नाम गिनाऊंगा तो नहीं हो पाएगा। मेरे गांव में आ करके और वो लोग मेरे गांव में मीटिंग दिए, और उसके बल पे आज मैं यहाँ तक पहुंच आया हूँ। मेरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोग उपस्थित हैं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप मेरी कहानी सुनने के लिए आए हैं। तो ये जगह ही ऐसा है कि कोई आदमी अगर सच्चे दिल से कुछ दिन मेहनत कर लेता है तो फिर उसको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यही चीज लाया हमको रिएक्शन में, क्योंकि मैं शुरू से सोचता था कि कोई ऐसा काम मिलता जिससे हम कुछ दिन काम कर लेते, फिर काम नहीं करना पड़ता। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा था कि जो जिसको हम कर लें। तो रिएक्शन से पहले मैं पढ़ाई जब करता था, उस समय पढ़ने में मैं कमजोर हो गया था। मैट्रिक जाते जाते
फेल हो गया, लेकिन शादी करने के लिए फिर से दोबारा परीक्षा देना पड़ा। 3rd डिवीजन से पास हुआ। ओरिजिनल मैट्रिक फेल हूँ, चोरी करके किसी तरह से पास कर गया। शादी करने के लिए फिर से एडमिशन कराया गया कि भाई लड़का कुछ नहीं करेगा और पढ़ेगा नहीं तो शादी कौन करेगा। तो शादी हो गया। शादी होने के बाद अब कमाना बहुत जरूरी हो गया। इधर उधर मैं बहुत सारे कंपनियों में भटका, काम भी किया कुछ कंपनी में, लेकिन काम उसी को मिलता है जो किसी काम लायक हो। मैं किसी काम लायक नहीं था। शरीर मेरा एकदम देखने में आज भी एकदम कमजोर, पढ़ाई लिखाई में कमजोर। एक होता है कि पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन बुद्धि बहुत तेज है। मैं अपने परिवार में 3 भाई में सबसे बुद्धू आदमी मैं था, और लीवर से मैं रोगी था। लेकिन लीवर का रोगी मैं था लेकिन ध्यान उस पर नहीं था। हमको पान लगाना था। लास्ट में जब कहीं सक्सेस नहीं हुए तो हमको पान का दुकान करा दिया गया, क्योंकि पान का दुकान बहुत कम पूंजी में हो जाता है और वो बर्बाद भी हो जाएगा तो कोई ज्यादा टेंशन नहीं था। और पान का दुकान सबसे बढ़िया चलने लगा। तो खूब 12 साल में पान का दुकान चलाया, खूब दबा के चलाया। बहुत पैसा उससे, हमको उस समय के लिए वो पैसा ज्यादा लगता था, क्योंकि जो पैसा नहीं कमाता है ना उसको थोड़ा पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है। तो पैसा मैं कमा रहा था, बढ़िया से खर्च कर रहा था, खर्च करने में कोई कंजूसी नहीं थी। और खर्च करते करते मैं 1-1.5 लाख रुपया इकट्ठा भी कर लिया था, खा पी करके। वो पैसा मेरे लिए बहुत ज्यादा था। इतना पैसा मैं इकट्ठा कर लिया हूँ, बढ़िया से खा पी रहा हूँ, अब कोई कुछ नहीं चाहिए। और पान का दुकान मेरे घर के नजदीक था एकदम। तो मैं जितना काम छोड़ा था, कंपनी से लेकर के बहुत सारा फैक्ट्री में गया था, तो मैं सोचा कि अब क्या चाहिए। लेकिन एक टीस था कि सरकारी नौकरी मेरा नहीं है। तो मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था कि मेरे बच्चे सरकारी नौकरी करेंगे। तो इसके दौरान हमको लगा कि पहले तो अपने स्वस्थ रहना चाहिए। तो दिखता जो है वो उसी पे ज्यादा ध्यान देता है। पान लगाते लगाते मेरे हाथ में गंदगी के चलते बीमारी हो गया था। और वो बीमारी ऐसा था कि चकोता होकर के मेरे तरहथी पे, और उसमें से ब्लड आता था। तो बक्सर में केटी पाठक के यहाँ से दवा चल रहा था। 2 साल से लगातार मैं दवा खा रहा था और इसमें मलहम लगा रहा था। मैं डॉक्टर से बोला था कि सर, मैं पान का दुकान किया हूँ और इस हाथ से अगर कोई पान खाएगा तो ये बीमारी कहीं उसके मुंह में ना हो जाए। तो डॉक्टर बोले कि नहीं, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये गंदगी का बीमारी है। आपने पान लगाने के बाद साबुन से हाथ नहीं धोया, इसलिए ये बीमारी हुआ है। तो सही में हम पान भोरे से बैठे बैठे दुकान पे 10-11 रात बज जाता था। और जाने के बाद ग्राहक का किचकिच सब से मिजाज थक जाता था और जैसे तैसे खा करके सो जाता था। वो हाथ में पानी से नहीं, साबुन से छूटता पहले। लेकिन जब बीमारी हो गया तो डॉक्टर साबुन मना कर दिया। साबुन जब मना हो गया, अब मैं रोज साबुन से नहाता था। अब डॉक्टर बोले कि मैं साबुन बना कर दूंगा, उसी से नहाना है। डॉक्टर साहब को साबुन बनाते बनाते 2 साल लग गया था। साबुन बना के नहीं दे पाए वो हमको। और मैं साबुन के लिए तरस जाता था। कभी कभी मेरी पत्नी जो है वो साबुन लगाती थी कभी कभी, नहीं तो ऐसे ही मैं नहा रहा था। उसी दौरान डिएक्शन का साबुन लेकर के एक लड़का आता है। और वो लड़का छोटा था, उसकी माँ के नाम से ज्वाइनिंग था। मेरे रिश्तेदारी में थे, वो धर्मेंद्र नाम है। वो काम नहीं करते हैं डिएक्शन में, लेकिन लाने वाले वही हैं। तो वो मेरे बीमारी के बारे में जानता था। बोला कि मौसा जी ये लगाइए ना एक साबुन, ये बहुत बढ़िया फायदा करेगा हमको। मैं बोला कि डॉक्टर हमको साबुन मना किया है, तुम बोल रहे हो साबुन लगाओ बढ़िया फायदा करेगा। बोला कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया साबुन है। मैं बोला कि नुकसान तो नहीं करेगा ना। बोला कि नहीं नुकसान करेगा, गारंटी है। उसके गारंटी के बल पे, क्योंकि बच्चा था वो उसको झूठ नहीं बोल सकता था, तो मैं उस साबुन से ले जाकर के डरते डरते नहाया। एक दिन नहाया, 2 दिन नहाया, 1 सप्ताह तक मैं नहाया, नुकसान नहीं किया। 1 सप्ताह के बाद वो बच्चा मेरे पास फिर आता है पान की दुकान से और बोला कि तब साबुन कैसा है। मैं बोला साबुन बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमको नुकसान नहीं किया था। नहीं तो साबुन अगर मेरे हाथ में टच कर गया
तो जो उसमें से चोकोता होता था वो और टाइट हो जाता था और ब्लड निकलने शुरू हो जाता था, दिखना शुरू हो जाता था। और तो वो नहीं किया। तो बोला कि कितना देर लगा के छोड़ते हैं? हम कि लगा कर तो नहीं छोड़ते हैं, साबुन लगा के छोड़ा जाता है का? कि हाँ, लगा कर छोड़िएगा तब काम करेगा। तो उसके भरोसे पे मैं एक दिन रात में लगा कर सो गया। डर लग रहा था, रात में सो नहीं पाया बढ़िया से, डर लग रहा था कि ये साबुन लगा करके धोए नहीं है, नुकसान कर दिया तो मैं क्या करूंगा। लेकिन सुबह में देखा कि नुकसान नहीं किया था। फिर शाम को मैं लगाया साबुन, फिर सो गया, फिर नुकसान नहीं किया। ऐसे करते करते 15 से 20 दिन में वो जो चकोता जैसा था वो बाहर निकल गया, एकदम मुलायम हो गया। इसे इतना बढ़िया साबुन कि मैं 2 साल से दवा खा रहा था डॉक्टर का, और मलहम लगा रहा था, और ये इससे कुछ नहीं हुआ। और ये साबुन जो है इसको ठीक कर दिया। ये कैसा साबुन है? एक दिन आया मेरे दुकान पे वो लड़का, और मैं बोला कि बताओ ये साबुन तुम बेचो, तुमको क्या मिलता है? वो बताया कि इसमें 10 रुपया उससे में रिटेल मार्जिन मिलता था, और 90 रुपया का साबुन था उस समय, और 100 रुपये का बिकता था। तो 10 रुपया अभी मिलेगा, अब 45 रुपया बाद में। उसको भी नहीं पता था कि ये 45 पीवी होता है। तो जब रुपया बताया तो मेरा बड़ा आंख बड़ा हो गया। मुझसे इतना फायदा तो मेरे दुकान पे किसी भी सामान में नहीं है कि एक 100 रुपया लगाइए और 90 रुपया लगाइए और 55 रुपया कमाइए। मैं बोला कि तुम सही बोल रहे हो, मिलेगा बाद में 45 रुपया? बोला कि हाँ मिलेगा। मैंने उसी समय 3-4 हजार रुपया दिया और पूरा का पूरा साबुन मंगवाया। और पहले डब्बा में साबुन आता था, मैं अपने दुकान पे उसको रख दिया डब्बा में सरिया करके। एक साबुन 2 साबुन एक डब्बा में आता था। और जो पान खाने जो ग्राहक आते थे वो आके पूछे कि क्या है? मैं बोला कि साबुन है। कितने का है? मैं बोला कि 100 रुपये का। लेकिन 100 रुपये का? ये पगला गए हैं का? 100 रुपये का साबुन होता है? हमको भी लगा कि ये लोग सही कह रहे हैं, 100 रुपये साबुन कौन खरीदेगा? 10 रुपया 5 रुपये के साबुन में देहात के लोग नहा लेते हैं, 100 रुपया कौन खर्च करेगा? ऐसे कई महीनों तक नहीं बिक पाया। लेकिन उसके साथ में एक पर्ची था जिसपे साबुन के बारे में लिखा गया था। उस पर्ची को जो मैं पढ़ा तो उस पे लिखा था कि ये साबुन छाई मुहासा में काम करता है, कोई भी स्किन की बीमारी होने नहीं देगा। तो ये जब मैं पढ़ा तो मेरा भी गाल पे दोनों तरफ छाई था बड़ा बड़ा। तो लगाया तो हमको छाई में लगता आराम मिलने लगा। उस समय आराम मिल रहा था तो मैं सोचा कि ये छाई में काम करता है तो ये तो। डॉक्टर बोला था कि आपका छाई कभी नहीं खत्म होगा क्योंकि वहां का कोशिका मर चुका है। तो उस समय कोशिका के बारे में उतना मैं नहीं जानता था। लेकिन साबुन में इतना पावर था कि धीरे धीरे मेरा छाई जो है वो कम होने लगा, और शायद ठीक हो गया। अब नहीं हो रहा है, अब नहीं दिख रहा है। तो उस तरह से कुछ लोगों को मैं दिया। उस पर लिखा था कि प्राकृतिक रूप से चेहरे को चमकाने के लिए साबुन है। तो मेरा भी चेहरे पर कुछ निखार आ गया। मेरा उम्र हो गया 53 साल, लेकिन इससे भी उस समय मेरा चेहरा बदतर दिखता था। तो मेरा चेहरा में भी कुछ निखार आया। मुझे इतना बढ़िया साबुन है कि इस उम्र में भी ये काम कर रहा है। तो जो मेरे विश्वास से कुछ लोग ले गए, वो लोग जब आए तो बोले कि इतना बढ़िया साबुन कहाँ से मिल गया। वो लोग प्रचार प्रसार किए, और जो मेरा साबुन 2-3 महीने में नहीं बिका था वो 15 दिन में सब सारा सारा साबुन बिक गया। मैं दोबारा फिर साबुन मंगाया, फिर बेच दिया। ऐसे करते करते बहुत सारा साबुन मैं बेच दिया। अब मैं 45 रुपए के हिसाब से साबुन को जोड़ लिया था, इतना पैसा मेरा हो गया होगा। तो एक दिन लड़के से बोला कि पैसा कैसे मिलेगा? तो बोला कि चलिए डेहरी मीटिंग में। डेहरी अनसोन मेरे गांव से 70 किलोमीटर से ज्यादा है। तो एक दिन मैं पान का दुकान को बंद करके और मीटिंग में गया पैसा लाने के लिए। उस दिन किसी का मीटिंग था याद नहीं है, पूरा नगर भवन में वहाँ मीटिंग होता था। तो मीटिंग में हमको मन नहीं लगा, मैं घूम रहा था इधर उधर, जरा भी मन नहीं लग रहा था। मैं सोचा कब मीटिंग खत्म हो कि हमको पैसा मिले। और मीटिंग खत्म हुआ तो वो लड़का अमित सर से मिलाया। बोले कि तब कैसा मीटिंग लगा? बोला कि हाँ सर मीटिंग ठीक था। तो तब क्या करना चाहेंगे? बोले सर हम करना वो कुछ नहीं है, हम पान का दुकान किए हैं और जो मेरा पैसा बनता है वो पैसा हमको चाहिए। उनको बड़ा टेंशन हुआ, बोले कैसा पैसा? तो मतलब इसी पूछिए, लड़का साथे था। वो पूछसे
वो बताया 45 रुपया के हिसाब से। तब जाके वो हमको समझाया कि देखिए इसको नहीं समझ में आया है, 45 रुपया नहीं है, 45 पीवी बनता है और पीवी का परसेंटेज मिलता है। हम बड़ा निराश हुए, बोला कि चलिए कोई बात नहीं। वहां से आने के लिए मेरे गांव में साधन नहीं था और वहीं पे रुकना पड़ा अमित सर के पास। और वहाँ वो पूछे कि आपका गांव कहाँ है, मैं बोला कि मेरा घर बननी पड़ता है। बोले कि आपके गांव में मेरे एक पहचान के हैं। लेकिन मेरे गांव में यहाँ का पहचान कौन है? कि हाँ है, नंबर लगाए, वो मेरे घर के बगल में थे। तो उन्होंने बताया कि वहां से एक टूथपेस्ट लेते आइएगा। तो मैं बोला कि यहाँ क्या बक्सर में नहीं मिलता टूथपेस्ट? नहीं नहीं, वही मिलता है। मैं उनके लिए एक टूथपेस्ट लिया और दाम पूछा तो उस समय 240 रुपये पेस्ट का दाम था। बोले 240 रुपया, तो हमको बड़ा हैरानी हुआ। मतलब सर इतना महंगा कैसे पेस्ट हो सकता है? तो हमको कुछ नहीं करना था। मैं बोला कोई बात नहीं, उनको पैसा देना है, मैं ले लिया। इसके बाद में पूछा कि सर ये टूथपेस्ट का मतलब इतना महंगा क्यों है? बोले कि ये टूथपेस्ट पैरिया को जड़ से खत्म कर देगा, मुंह संबंधी किसी भी बीमारी में वो काम करता है, कट गया जल गया उसमें भी काम करता है। मैं पैरिया से इतना बड़ा रोगी था कि मुंह में दुर्गंध आता था, मुंह से ब्लड आता था, बहुत सारा बीमारी मुंह में था। तो सब में हमको आराम मिलने लगा। जब आराम मिलने लगा तो नहीं, वो वहां से मैं एक पेस्ट लिया उनके लिए, एक अपने लिए। यहाँ आने के बाद मैं लगाया और तब जा करके हमको रिजल्ट मिला। और रिजल्ट मिलने के बाद मैं एकदम पगला गया कि इतना बढ़िया पेस्ट। डॉक्टर बोला था हमको कि आपका दांत जो है सब खराब हो जाएगा एक दिन, और निकाल करके आप सेट लगवा लीजिएगा दांत का। लेकिन पेस्ट में इतना दम है कि आज भी मेरा जितना दांत पहले के निकला हुआ है उसके बाद एक भी दांत नहीं निकला। और उस पेस्ट को मैं मंगाया, फिर पेस्ट को और साबुन पेस्ट दोनों में बेचने लगा। बेचते बेचते एक दिन ऐसा हुआ कि वो बोला कि इसमें एक एस्पारुलिना आता है। मैं उस बारे में कुछ नहीं जानता था। तो एक दिन डब्बा वो मेरे दुकान पे खाली डब्बा छोड़ के चला गया था एस्पारुलिना का। मेरे दुकान पे डॉक्टर साहब पान खाते थे। डॉक्टर साहब आके उसको पढ़े। वो डॉक्टर मेरे बारे में जानते थे मैं कितना परेशान था। वो बोले कि इसको खा सकते हैं, ये नुकसान नहीं करेगा। तब मैं जा करके एस्पारुलिना खाना शुरू किया और खाते खाते हमको 15-20 दिन में ऐसा रिजल्ट मिला कि जो मैं एक टाइम खाना खाता था, कई बार लैट्रिन लगता था, जाना पड़ता था, भूख नहीं लगता था, हमेशा थका थका रहता था, सब में आराम मिलने लगा। और मैं करने लगा। करते करते ऐसे करते करते हमको एक दिन और डेहरी अनसुन जाने का मौका मिला। वहां पे मैं जब गया तो पता चला कि ये दुनिया का ऐसा इकलौता बिजनेस है जहाँ पे बिना झूठ बोले चलता है। मैं सोचा कि मैं पान की दुकान से रोज गुटखा सिगरेट, रोज जहर बेचता हूँ, रोज झूठ बोलता हूँ, ये कैसा काम है कि बिना झूठ बोले ये चलेगा? तो वहां पे कुछ विश्वास हुआ हमको। और यहाँ कुछ लोगों को मैं दे रहा था, तो उसका और भी प्रोडक्ट लेके आया, जैसे शैम्पू लेके आया, और भी उसमें का कॉफी ले आया, कोको जी लाया। जब घर में जब मैं इस्तेमाल किया तो जो मेरा बाल अभी दिख रहा है वो ये ओरिजिनल बाल है, मैं रंगवाया नहीं हूँ। उस समय जब मैं शैम्पू लगाया तो एक दिन शैम्पू लगाया, 3-4 दिन तक बाल मुलायम रहा। और जो मेरा बाल आज से करीब करीब 25 साल पहले से पक रहा था, वो पकना जो है बंद हो गया, वहीं पर रुक गया। अभी बाल पका हुआ है कुछ मेरा, लेकिन कम है, थोड़ा बहुत है। तो मैं से इतना बढ़िया शैम्पू है, ये कहाँ से हो गया? तो फिर मैं शैम्पू दोबारा लाया। मेरे अंदर एक कमी था कि जो भी मैं लाता था ना तो पूरा ओवर 20 शैम्पू एक बिल में, हमको नहीं लगता है कोई कटाया होगा। मैं हूं कि 20 शैम्पू एक बिल में अपने कटाया, मैं अपने आईडी पे, और पूरा का पूरा शैम्पू बेच दिया। मतलब लोगों को मेरे ऊपर विश्वास था कि ये पान वाला धोखा नहीं कर सकता है, मतलब विश्वास था। मेरे विश्वास से लोग ले जाते थे। ऐसे करते करते एक बार हमको गोवा जाने का मौका मिला। जब वहां पे मैं गया तो वहां बताया गया कि यहाँ परमानेंट पैसा मिलता है। बोर्ड पे लिख के बताया गया कि यहाँ परमानेंट, मरने के बाद ही पैसा आएगा। वहां से जब मैं आया तो एकदम पगला गया और चलती दुकान को मैं बेच दिया। कि जब यहाँ से जो मैं खोज रहा था कि ऐसा काम मिलता, एक बार काम कर लेंगे फिर काम नहीं करना पड़ेगा,
और परमानेंट पैसा मिलेगा। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। दुकान को मैं बेच दिया, फुल टाइम डायरेक्शन करना शुरू कर दिया। और मैं अपने पत्नी को बोलता था कि चलिए ना, एक जहाँ मैं काम करता हूँ वो चलिए, लेडीज काम करती है। वो हमको मना करती थी कि ये सब मत करिए, ये सब आती है कंपनी चली जाती है, ये सब फंसने फंसाने वाला काम है। प्रोडक्ट खाती थी लेकिन डायरेक्शन के बारे में वो नहीं सुनना चाहती थी। एक दिन मैं बोला कि एक बार डेयरी चलो, मैं इस काम को छोड़ दूंगा, नहीं करूंगा। गई मेरे साथ डेयरी हम सोन छुड़ाने के लिए, और वहां गई तो एक लेडीज का मीटिंग लगा हुआ था जो महीने का 1 लाख कमाती थी। सुनने के बाद कि आंख का पर्दा खुल गया कि हम सिलाई करते हैं तो रोज पैसा कमाते हैं, आंख से दिख रहा है तब तक से चलेगा सिलाई, इसके बाद आंख से दिखना कम, सिलाई सेंटर बंद। तो उसको लगा कि नहीं, ये जो जगह है अगर कोई 1 लाख कमा रहा है तो हम भी 10-20 हजार कमा सकते हैं। बोले कि हमको भी डायरेक्शन करना है। अब हमको दुगना जोश हुआ, और दोनों आदमी, मेरा दुकान बंद हो चुका था, वो सिलाई सेंटर बंद कर दी, और दोनों आदमी भाग के चले आए कोचस। पूरा गांव मोहल्ला रिश्तेदारी सब हल्ला कर दिए कि ये दोनों आदमी पगला गया है। पहले पान वाला पगलाया, उसके बाद उसकी पत्नी पगला गई है। और कोचस में बिजनेस शुरू किए। लेडीज को जहाँ पैसा दिखता है वहां जी जान लगा देती है एकदम। मैडम को पैसा दिखा और जी जान लगाई एकदम, और पैसा बढ़ना शुरू हो गया। पैसा इतना बढ़ा कि जितना मैं आया था 10 हजार कमाने के लिए डायरेक्शन में, लेकिन बढ़ते बढ़ते 10 हजार हुआ, 20 हजार हुआ। इस बीच में सुखरोग लगता है, सबको लगेगा। हम 10 हजार के लिए आए थे तो 10 हजार आने लगा, 20 हजार आने लगा तो हमको सुखरोग लग गया। अब हम सोचे कि वहां बताया गया कि अगर आपकी टीम में 10 लोग काम करते हैं तो अगर 10 लोग 100 रुपये कमाएंगे तो आपको 1 हजार आएगा। वो लोग 1 हजार कमाएंगे तो आपको 10 हजार आएगा। वो लोग 10 हजार कमाएंगे तो आपको 1 लाख आएगा। तो मैं सोचा कि 10 लोग मेरे टीम में काम करते हैं, उनको जिस दिन 10 हजार आएगा हमको 1 लाख आएगा, हमको काम करने की क्या जरूरत है। ये सुख रोग लग गया और मैं आराम करने लगा, पत्नी काम कर रही थी। तो ऐसे पैसा जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब बहुत कम बढ़ रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, बढ़ते बढ़ते पैसा 32 हजार हो गया था। एक बार ऐसा मौका आया कि डॉक्टर लिम सुजिन आने वाले थे रांची में। वहां का टिकट था कि जो 3 हजार पीवी करेगा उसी को टिकट मिलेगा। मेरे टीम में बहुत सारे लोग 3 हजार पीवी कर दिए टिकट लेने के लिए, क्योंकि कंपनी के फाउंडर आ रहे थे। और मेरा बिजनेस 3 गुना बढ़ गया, और बोनस आया एक ही बार 81 हजार। 81 हजार आया तो मैं पगला गया, मतलब इतना पैसा आया, ये पैसा कैसे टिकेगा, क्योंकि हर एक महीना तो लिम सीजन आएंगे नहीं। तो हमको डर लगने लगा, और वहां से अगला महीना मेरा पैसा घटा और 60 हजार आया। 81 से घटकर 60 हजार हुआ, 32 हजार नहीं हुआ। और 60 हजार जब हो गया तो हमको कॉन्फिडेंस, हमको मजबूती मिला कि अब तो पैसा नहीं घटेगा। तब वहां से फिर से काम करना हम लोग शुरू किए, और धीरे धीरे यहाँ कुछ लोग बक्सर में आ गए थे। तो अब कोचस से हम लोग आ गए बक्सर, और बक्सर में हम लोग काम करना शुरू किए। यहाँ से करते करते महीने का 1 लाख आने लगा। तो जब पैसा बढ़ता है एक नॉर्मल इंसान का है, जो गरीब सोच वाला है, तो दिमाग पगलाता है। और बैंक वाला चिल्लाने लगा कि सर आप कार ले लीजिए ना, पैसा नहीं लगेगा, ईएमआई 15-20 हजार भरना पड़ेगा, कार मिल जाएगा 10 लाख का। और बच्चे जो है, अब कार सुनने के बाद, एक पान का गुमटी में बैठने वाला आदमी को जब कार का मौका मिलेगा तो बच्चे लोगों का क्या होगा। बच्चे लोग बोले कि पापा कार चाहिए, कार चाहिए। हमको भी मन था कि नहीं, कार ले ले। कार ले लिए, और जब कार पर जब मैं बैठा, उससे पहले जब मैं डेयरी सुन जाता था ना, तो मैं और मेरी पत्नी पीछे बैठते थे जीप में। कच्ची सड़क होता था और पीछे से धूल पड़ता था। पीछे इसलिए बैठना पड़ता था कि जिनको मैं ले जाता था मीटिंग में, वो आकर के पहले सीट बीच लेते थे आगे में, और हम सबको ले जाना था तो हम लोग सबसे पीछे जाते थे, तो पीछे खाली रहता था, पीछे बैठ के जाते थे। उस समय हम लोग दोनों दिन बतियाते थे कि एक दिन ऐसा आएगा ना, तो मेरी अपनी कार होगी और हम कार पे आगे बैठूंगा, हम लोग बैठेंगे। तो वो जब सपना मेरा पूरा हो गया, कार में अपनी ले लिया, तो अब हमको लगा कि अब क्या करना है। अब तो 1 लाख रुपया महीना है और कार हो गया है। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया अपने विचार से।
उसी समय लगता है लॉकडाउन, और लॉकडाउन जब आया तो बिजनेस कुछ घटा। और जब कार से चलिएगा ना तो घर में खाना खाने का मन नहीं करता है। होटल में खाना शुरू कर दिए खाए हम लोग। खाते खाते कर्जा हो गया उतना आने के बाद। कर्जा हो गया ऊपर से लॉकडाउन। अब पैसा कुछ कम हो गया था, सब कर्जा भरना था, सब खत्म हो जाता था। अब दिमाग पगलाया कि अब क्या किया जाए। लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, अगर किसी को चीट नहीं करते हैं, तो परेशानी आता है आपको आगे बढ़ाने के लिए, वो आएगा, सबके पास आएगा। तो मैं जानबूझकर किसी को चीट मैं नहीं किया था आज तक से, किसी को नहीं। तो आया वैसा समय कि लॉकडाउन खत्म हुआ। लॉकडाउन में ही हम लोग बक्सर में रह रहे थे उस समय, गांव पे चले गए थे लॉकडाउन में, फिर बक्सर आए। लॉकडाउन जब खत्म हुआ तो बिजनेस मेरा उत्तर प्रदेश में चला गया था, वहां से शुरुआत हुआ और मेरा पैसा बढ़ना शुरू हुआ। और जितना कर्जा था सब भरा गया। जितना कर्जा था सब भरने के बाद अब जा करके अब हम कर्जा में नहीं हैं। और आज जो हम अचीव कर लिए हैं वो बहुत सारे लोगों का सपना है। मैं सोचता हूं कि मेरे जैसा आदमी डिएक्शन में आकर के इतना कर सकता है, बाकी लोग बहुत तेज तरार हैं, उन लोगों से क्यों नहीं हो पा रहा है। तो बीच बीच में जो बाधा आता था, मेरे भी बीच में बहुत बाधा आया, थोड़ा बहुत नहीं। तो उसको मैं खत्म, जैसे पहले बाधा था मेरा गुमटी पान का, पान की गुमटी को बेच दिया। दूसरा बाधा था बच्चों का पढ़ाई। अब कहिए कि बच्चों का पढ़ाई बाधा थोड़ी होता है। हाँ, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना था बढ़िया स्कूल में, वैसा स्कूल मेरे गांव में नहीं था। उसी समय वरुण सर नौकरी को रिजाइन मार करके आ गए थे। एमबीए उनके अग्रवाल सर एमबीए कराए थे और 70,000 को नौकरी नौकरी कर नौकरी करते थे, और उसको रिजाइन मार करके बुला लिए। मैं सोचा कि बताइए, कोई बाप अपने बेटा को नौकरी को रिजाइन मार करके डिएक्शन नहीं ला सकता है, और ला दिए तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ खास बात है। तो उस समय मैं अपने बच्चों को बोला कि एक बार चलो डेहरी अनसोन, चलते हैं, देखते हैं, तुम्हारे लिए कुछ काम होगा तो होगा। इन लोगों का उस समय मन नहीं लगता था, लेकिन डेहरी अनसोन जब गए तो वहां पे थे अरविंद सर, जो नवोदय विद्यालय के छात्र थे। वो डिएक्शन कर रहे थे। जब ये लोग देखे कि नवोदय विद्यालय के छात्र इसमें काम करता है, तो फिर हम लोग किस गली में हैं। और तब तक से मेरा पैसा बढ़ रहा था, तो ये लोग देखा कि पापा अपने परिवार में सबसे बुड़बक आदमी है और इनको इतना पैसा आ रहा है, तो हम लोग भी अगर साथ देंगे तो और पैसा बढ़ेगा। और पूरा फैमिली मेरा काम करना शुरू कर दिया उस समय से। और इसके बाद आया कि भाई, इसके बीच में आया था स्टॉक पॉइंट। मेरे यहाँ कोचस के आसपास में कोई स्टॉक पॉइंट नहीं था, बक्सर में कोई स्टॉक पॉइंट नहीं था। तो हम लोगों के महागुरु बोले, मिस्टर के अग्रवाल, कि बेटा तुम स्टॉक पॉइंट ले लो। मैं बोला कि सर पैसा कितना लगेगा। बोले ज्यादा नहीं, 5-6 लाख लगेगा। मैं सर मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है। बोले कि तब तो उससे पहले मैं छोटा सा मिनी स्टॉक पॉइंट चलाता था, जिसमें अग्रवाल सर हमको 6% देते थे अलग से। और उसके लिए पैसा नहीं था। मैंने पत्नी का गहना गिरवी रखा था, और जितना इधर उधर से लेना था सब ले करके 1 लाख रुपया जुगाड़ किए और मिनी स्टॉक पॉइंट चला रहे थे। एक सप्ताह में कई बार जाना पड़ता था डेयरी में सामान लेने के लिए। तो सर बोले कि बेटा तुम अगर कुछ पैसा लगा सकते हो तो तुम्हारा स्टॉक पॉइंट हम दिलवा देंगे। मैं बोला कितना पैसा लगेगा, तो बोले कि कम से कम 5-6 लाख लगेगा। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। बोले खेत तो है, मतलब कि हाँ सर खेत है। बोले खेत से कितना कमा लेते हैं, मतलब कि एक साल में 12,000। वो बोले कि अगर तुम खेत को अगर तुम बेच दोगे तो महीने का 20,000 कमाएंगे उसी महीना से। हमको विश्वास नहीं हुआ कि साल में उससे 12,000 हमको मिलता है, एक महीना में 20,000 कैसे मिलेगा। वो जानते थे, सर जानते थे कि आसपास का बिजनेस कैसा है। और मैं बोला कि सर जब ऐसा होगा तो हम बेच सकते हैं खेत को। और मैं जोड़ा हिसाब किताब की 12 महीना में 20,000 के हिसाब से आ, करीब 2 लाख रुपया, 2 लाख से ज्यादा हुआ। तो खेत को मैं बेचा और स्टॉक पॉइंट ले लिया।
उसी महीना में 24,000 रुपया आया स्टॉक का, और बढ़ने लगा, और बिजनेस बढ़ने लगा, क्योंकि अब डेयरी हमको नहीं जाना पड़ता था, आसपास के लोगों को स्टॉक पॉइंट नजदीक मिल गया। और उस स्टॉक पॉइंट से मैं लास्ट बोनस, सबसे ज्यादा बोनस 1,28,000 आया था। उसके बाद आसपास में स्टॉक पॉइंट खुल गया। इस समय चारों तरफ से स्टॉक पॉइंट है, दिनारा है, सतुआ है, सासाराम है, बक्सर में है, चारों तरफ स्टॉक पॉइंट हो गया। तो वो सर बोले कि देखो, स्टॉक पॉइंट जो है सुविधा के लिए होता है, पैसा कमाने के लिए तुम सिस्टम डेवलप करो। और आज मैं स्टॉक पॉइंट पर ध्यान नहीं देता हूँ, सुविधा के लिए स्टॉक पॉइंट, मेरा 2 स्टॉक पॉइंट है, लेकिन सुविधा के लिए है, कोचस में, बक्सर में। पैसा कमाने के लिए सिस्टम से, आज मेरा सिस्टम से मैं 2 लाख प्लस कमाता हूँ, इससे ज्यादा नहीं आता है। और बाकी अचीवमेंट की बात किया जाए तो मैं 4 बार विदेश यात्रा कर चुका हूँ, और मैं दूसरी कार ले चुका हूँ। और हर एक साल पति पत्नी विदेश जाते हैं। थाईलैंड अकेले मैडम गई थी, क्योंकि ये TSI पॉइंट में नहीं था। अभी कल आई हैं। हमको नहीं लगता है कि हमारे इलाके में या आपके भी किसी इलाके में कोई महिला है जो विदेश घूमने के लिए गई हो। और आलमाटी हम लोग 3 लोग जा रहे हैं, पति पत्नी और मेरा बड़ा बेटा हरिओम। तो इस तरह से ये दुनिया का इकलौता बिजनेस है जो बिना झूठ बोले, ईमानदारी से, बिना किसी का चीट किए, ये वो चीज दे देता है जो आम इंसान कभी सोच नहीं सकता है। तो यहाँ से मेरे घर में जैसे लेगेसी होता है ना, तो मेरे घर में भी लेगेसी मिल रहा है। मेरा बड़ा वाला बेटा बेटा जो है, आ, उसका नॉमिनी में नाम डाला था उसके दादाजी के नीचे, और दादाजी दुनिया में नहीं है। और उनके बिजनेस से हर एक महीना 25 से 30 हजार रुपया आ जाता है। और उनके टीम में कई लोगों को 50-60 हजार रुपया आता है। तो मेरा बेटा अभी काम नहीं करता है, अभी मेरा स्टॉक पॉइंट देखना, गाड़ी चलाना, हमको, मैं कार नहीं चला, अभी सीखा हूँ, नहीं चलाता हूँ। और बहुत सारा सरकारी काम आ जाता है, जब पैसा बढ़ता है तो वो सब देखता है। तो यहाँ से पूरा का पूरा मेरा टीम भी विश्वास करता है कि नहीं, यहाँ पे लेगेसी मिलता है। क्योंकि मेरे जितना मैं बता रहा हूँ, ये सब मेरे इर्द गिर्द है कहानी, अलग से नहीं है। बीच बीच में बहुत सारा रुकावट आया। एक बार मैं निर्णय ले लिया था कि डिएक्शन नहीं करेंगे। अग्रवाल सर डांटे थे हमको जोर से, गलती मेरा था। इतना डांटे थे कि मेरे घर का कोई आदमी अब वैसा नहीं डरता था। मैं बोला कि उस समय पान का दुकान में बेचा नहीं था, बोला कि पान का दुकान जिंदाबाद है, ये इस आदमी का बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन उसी समय आता है अरविंद सर का फोन, बोले कि सर डेहरी नहीं आ रहे हैं। मैं बोला कि सर हमको डिएक्शन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? मैं बोला कि उस आदमी का बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि सबको बुरा लगता है, अपने अपलाइन का बात सबको बुरा लगता है, लेकिन हम लालच में अपलाइन का बात मानते हैं। लेकिन जो गुरु बना लिया है, अब आप भी अगर गुरु बना लिए हैं और उसका जो कहे आपका गुरु बोलता है कर लीजिएगा, वही डिएक्शन है। तो अरविंद सर बोले कि अगर किसी का बात बर्दाश्त कर लेने से अगर मेरे बच्चे का भविष्य बनता हो तो कर लेना चाहिए। ये बात हमको लगा कि मैं पान का दुकान किया हूं। गुड मॉर्निंग। आवाज मेरा क्लियर है सर ना? जी जी सर बोलिए। ओ, जी जी सर बीच में क्लियर कुछ है। आ गया था। तो वो अरविंद सर बोले कि अगर किसी की बात बर्दाश्त कर लेने से अगर आपका भविष्य बनता, बच्चे का भविष्य बनता हो तो कर लेना चाहिए। तो हमको भी लगा कि आ, मैं तो पान बेचता हूँ, मेरा बेटा बेटी क्या करेगा, नौकरी लगने वाला है नहीं। तो वहां से मैं फिर से शुरुआत किया। इस तरह से बीच में बहुत सारा बाधा आया, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा बाधा आया। लेकिन इस तरह से काम हमको आज तक से कुछ न दिखा, न लगता है दिखने वाला है। और आज जो भी मैं किया हूँ उस सपोर्ट के चलते मेरा हुआ है। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है गुण कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये करने से आपका बिजनेस बढ़ेगा। मैं एक काम किया हूं कि मैं जानबूझकर किसी का चीट नहीं किया हूं। जानबूझकर मैं किसी को
नीचे नहीं गिराया हूँ जानबूझ करके, अनजाने में कुछ भी हुआ है, गुस्सा आता है सबको। ये ऐसा जगह है कि केवल टिक जाने से, अपने गुरु का बात मान लेने से वो सब कुछ मिल जाता है जो दुनिया के अमीर लोगों को मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि पैसा तो आप कमा लेंगे, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, और स्वास्थ्य का खजाना हम लोगों के पास है। मैं देख रहा हूं, अगर ये नहीं रहता, अगर डीएक्शन का प्रोडक्ट नहीं रहता, तो डॉक्टर बोला था कि बेटा तुम्हारा उम्र मात्र 3 से 5 साल, 3 साल से ज्यादा नहीं है बस। तो इतना मेरा लीवर खराब हो गया था। लीवर जब खराब होता है बहुत सारा बीमारी हो जाता है, बहुत सारा बीमारी हो गया था। और जब इसका प्रोडक्ट मैं खाना शुरू किया तो एगो दूगो नहीं, हमको रात में नींद नहीं आता था। रेसिडेंट टी पीने से नींद आने लगा। कॉफी जो है, रात को मैं जब कहीं जग जाता था तो नींद नहीं आता था, दिन में भी उस समय बड़ी दिक्कत होता था, दवाई खाना पड़ता था। आज कॉफी पी लेते हैं और वो सब ठीक हो जाता है। तो बहुत, अगर ये नहीं रहता तो आज मेरा पूरा परिवार नहीं रहता। मैडम को एलर्जी का शिकायत था, रोज दवा खाती थी, आज दवा नहीं खा रही है। भैया को गठिया हो गया है। मैं पहले बोला भैया को कि भैया चाय पीजिए, इसका बहुत बढ़िया चाय है। वो बोले कि वो आर्मी से रिटायर है, बोले कि हम कैंटीन से चाय लाते हैं, इससे बढ़िया चाय मिलेगा कहीं और। हम चुपचाप रह जाते थे, क्योंकि वो गार्जियन के रूप में है, पिताजी के बाद उन्हीं वही है। और आ, तो वो नहीं उस समय पिए, मैं भी कुछ नहीं बोला। 5 साल बाद उनको हो गया गठिया, बहुत सारा इलाज कराए, 2-2.5 लाख रुपया खर्च कर दिए इधर उधर, और लखनऊ से लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ कराए, और उनका गठिया ठीक नहीं हुआ। दवा के चलते उनका भूख मरा गया, स्वाद खत्म हो गया। उनको नहीं पता था कि डीएक्शन का प्रोडक्ट में कितना दम है उस समय। और कभी कभी इमरजेंसी में, कभी कभी वैसा उनका हालत हो जाता था कि बोलते थे अब हम जिएंगे नहीं। वो ऐसा मतलब, एक बार तो ऐसा हुआ, बोले कि लाइए मेरा पासबुक खाता होता सब लाइए, अब हम नहीं जिएंगे। मुंह में बक्सर आ गया था। हमको बड़ा टेंशन होता था कि बताइए ये डिएक्शन पाउडर इस्तेमाल करते तो कैसा रहता। उस स्थिति में डिएक्शन का पाउडर बचा देता था उनको, गांव में ही रह जाते थे। तो वो आज के डेट में, आज उनको प्रोडक्ट समझ में आ गया है, पेंशन मिलता है, और महीने का 10,000 का अकेले खा जाते हैं। उनको उस समय चाय एक महंगा लगता था। तो आप जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबसे कहूंगा कि अपने रिश्तेदार को, अपने घर के लोगों को काम मत कराइए, लेकिन इस्तेमाल जरूर कराइए। अगर भैया नहीं खाते तो जितना दवा खाए हैं वो, उतने से उनका किडनी और हार्ट सब खत्म हो गया होता। हमको डॉक्टर बताया कि पेन किलर जो खाते हैं उनका किडनी जाने का 100% चांस हो जाता है। भैया को भले नहीं पता है कि डिएक्शन प्रोडक्ट क्या किया, लेकिन मैं, हमको पता है कि अगर आज भैया हैं तो डिएक्शन के प्रोडक्ट के बलबूते हैं। नहीं तो वैसे हो गए थे कि मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि भैया ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि उस गांव का सबसे स्वस्थ आदमी भैया थे। रिटायरमेंट के बाद वो फुटबॉल खेलते थे, और वैसा गठिया के बाद हो गए, डंटा पे चल रहे थे, एकदम मेरे जैसे दुबले पतले, हड्डी दिख रहा था। मैं सोचा कि बताइए, हमको बड़ा दुख होता था, लेकिन मैं उनसे डरता भी, दबता भी था, डरता भी था कि भैया हैं। और वो मैं दिखाता था कि भैया पैसा आता है। वो बोलते थे कि ये पैसा होता क्या है। हम सोचते थे कि मेरा बिजनेस इतना मैं बढ़ा लूं, आज भी मैं पैसा को बचाता नहीं हूँ। मैं दुबई गया था तो जो लोग मेरे साथ गए थे 1-1 लाख रुपया खर्चा करके गए थे सीखने के लिए। वहां पे प्रोफेसर सर से बात हुआ, वो बोले कि इंडिया के लोग जो है, रुपया मिलता है तो पगला जाता है, उनको डॉलर और दिरहम समझ में नहीं आता है। 2 दिन गए थे हम, सर थे, मेरे टीम से 2 लोग, प्रियंका थी, प्रदीप जी थे, और मनोज सर थे, विजय सर थे, और कई लोग थे दुबई में रहने वाले। 1-1 घंटा 2 दिन बात हुआ। वहां जाने के बाद हमको लगा कि बताइए डिएक्शन कैसा है। वो बोले कि दुबई में रह करके जो दुबई से बिजनेस शुरू करेगा, उसका बिजनेस पूरे वर्ल्ड में जाएगा। वो बता रहे थे कि जब से मैं इंडिया से आया हूं ना, मेरा बिजनेस 3 गुना हो गया है। तो वहां जाने के बाद पता चला, हम लोग लाख रुपया हम कमाते, पगलाते हैं, और वो करोड़ों के करोड़ कमा रहे हैं। इसमें मैं नहीं बताऊंगा, जो हमको बताए कि मैं इतना हमको आता है, क्योंकि जो इसमें नए लोग जुड़े होंगे उनका ऊपर ऊपर पार हो जाएगा, वो अटेगा नहीं उनके दिमाग में। तो इसलिए मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। वो बताए कि हमारा कितना, यहाँ 1.5 करोड़ था उनका इंडिया में, वहां जाने के बाद उससे 3 गुना बढ़ गया।
वहां जाने के बाद मैं सोचा कि बताइए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। वहां से आने के बाद अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या करूं कि हमें हमको भी 10 लाख 20 लाख जल्दी आए। तो इसलिए ऐसा करने में पैसा लगता है, सीखने हम लोग कहीं खर्च कर देते हैं, कहीं जाते हैं लाखों रुपया खर्चा हो जाता है, तो टेंशन नहीं है। बाकी लोग कहते हैं जो हमारे गांव के लोग हैं और लोग कि ये क्या करता है, ये शेखर पान वाला जो है ये बर्बाद हो गया। उनको थोड़ी पता है कि मैं अपना सिस्टम खड़ा कर रहा हूँ, ये सिस्टम कितना दे सकता है उन लोगों को नहीं पता है। वो भटक रहे हैं, दिन भर काम करते हैं, कुछ नहीं होता है, उनको नहीं पता है क्या होने वाला है। अब मैं पढ़े लिखों को मैं कहता हूँ कि भैया मेरे, आप पहले कानून को पढ़िए कि नेटवर्क मार्केटिंग में भारत सरकार का कानून क्या बोल रहा है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाई चालू हो गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसके डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रही है। यहाँ से गए थे चिराग पासवान दिल्ली में नेट लेकर के नेटवर्क मार्केटिंग को। तो वो जो पढ़े लिखे हुए कम से कम उस पर ध्यान दीजिए, वो लोग नहीं देते हैं। वो लोग नेटवर्किंग है, जोड़े वाला है। अरे भैया अब इतना जमाना आगे चला गया है कि मोबाइल में डालकर देख लीजिए ना, काहे के लिए परेशान है। तो ये जगह ऐसा है नहीं, जिसको समझ में आया 2 साल बाद ये जगह नहीं मिलेगा। पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में इसका पढ़ाई चालू हो गया है। मैं सुना हूँ कि वो सुलनी यूनिवर्सिटी जो है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ 1,51,000 फीस है, 1 साल का कोर्स है। वहाँ सरकार से सर्टिफिकेट मिल रहा है। वो लोग जब सर्टिफिकेट लेकर के आएंगे तो जो लोग बोल रहे हैं कि नेटवर्किंग है, जोड़ने वाला है, उनके गाल पे तमाचा लगने वाला है। ठीक ना। तो ये लोगों को नहीं पता चल रहा है, ऐसे ही बोल रहे हैं हवा में। वो लोग कहाँ मुंह छुपाएंगे। जिस दिन हाई स्कूल में पढ़ाई होने लगेगा, जिस दिन मिडिल स्कूल में पढ़ाई होने लगेगा, उन लोगों को मुंह छुपाने का जगह नहीं मिलेगा। तो मैं पढ़े लिखों को हमको तरस आता है कि इनका बेटा बेटी का भविष्य कहाँ होगा। मैं पांचों परिवार हम लोग डिएक्शन करते हैं। अगर मेरा बेटा कोई कहेगा कि चलो तुमको 50,000 का सरकारी नौकरी दिलवा रहे हैं, वो नहीं जाएगा। वो लोग मस्ती करने के लिए अपनी कार से 2-2 बार उधर दार्जिलिंग गए थे, वहां नेपाल गए थे, अभी गए थे वहां पे नैनीताल अपनी गाड़ी से 3-4 दिन उधर मस्ती करके आए। ये कहीं मिलेगा। उन लोगों को पता हो गया है कि ये पैसा अब नहीं घटेगा, जो होना था वो हो गया। इस जगह को जो पहचान गया और एक गुरु बना करके और दिल से काम करने लगा, तो वो पा सकता है जो कभी सोचा नहीं होगा। मेरा उम्र तो हो गया है 50 साल से ऊपर, लेकिन जिनका उम्र कम है वो पूरा विश्व घूम सकता है। हर एक साल हम लोग 2-3 देश में घूम सकते हैं, साथ में अपने परिवार के साथ में। तो हम जब आदमी का जन्म ले लिए हैं तो जानवर जैसा नहीं जीना चाहिए। अल्लाह, बाकी सभी लोग नहीं, कुछ लोग पढ़े लिखे लोग जानवर वाला जिंदगी जी रहे हैं। अब बोलते हैं मैं पूरा दुनिया के बारे में जानते हैं। उनसे पूछ लीजिए क्या पासपोर्ट बनवाए हैं, उनका मुंह बंद हो जाएगा, नहीं बनवाए हैं। फिर भी पूरा दुनिया के बारे में जानते हैं, अपने बारे में जानिए ना। तो ये जगह मिल गया है। और ये एक बार में जब मैं अपना कहानी शुरू करता हूँ तो लगता है कि खत्म ना हो। पहले मैं जब मैं मीटिंग देता था तो लगता था कि कितना टाइम है, मेरे पास कोई शब्द नहीं रहता था। आज मन करता है कि 2 घंटा बोलूं, कि सबके दिमाग में घुसा दूं कि डिएक्शन क्या चीज है। और हम लोग 3 दिन रहे डॉक्टर लिम स्यूजिन के साथ श्रावस्ती में। वहां पे जाने के बाद अलग दुनिया दिखाई दिया। वो बोले कि असली सुख पाना है तो शून्य करिए, अध्यात्म में जाइए। लेकिन वो बताया कि इससे पहले पहला सुख जो है वो अध्यात्म है। और ये जो है पैसा जो है, पहले पैसा कमाइए कि परिवार सुखी में हो जाए, तब जाके अध्यात्म करिएगा। ये नहीं कि परिवार तड़प रहा है पैसा के बगैर और आप जाके मेडिटेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो वहां पे जाने के बाद पता चला कि केवल पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। हम इंसान का जन्म लिए हैं तो केवल पैसा नहीं, पैसा तो डिएक्शन में इतना है कि आप जैसे मैं संभाल नहीं पाया वैसे संभाल नहीं पाइएगा। इतना पैसा है, खर्च नहीं कर पाइएगा। लेकिन सिस्टम से काम करिएगा तब। मेरे में ताकत नहीं है, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है कि हम इतना पैसा कमा सकते हैं। सिस्टम में वो ताकत है कि आप जितना चाहे उससे कई 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 गुना पैसा कमा सकते हैं। तो हमको लगता है कि मेरा जो समय है
वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और समय पे ही ध्यान देना है। बाकी अगर फिर मौका मिला कभी तो मैं फिर कोई अलग टॉपिक लेकर के या अपनी कहानी के माध्यम से और कुछ मैं बताऊंगा। तब तक से जितने लोग जुड़े हुए हैं, काम मत करिए लेकिन प्रोडक्ट खाइए, क्योंकि आपका जो शरीर है वो बहुत कीमती है। आप, हो सकता है आप लाखों ना कमाएं लेकिन करोड़ों का शरीर आप बचा सकते हैं आने वाला समय में। जैसे पोलियो ड्रॉप से पोलियो बचाया जा सकता है, उसी तरह से डीएक्सन के प्रोडक्ट से शुगर, हार्ट, कैंसर, बीपी, गठिया से बच सकते हैं। अपने बचिए, अपने बच्चों को बचाइए, अपने रिश्तेदार को बचाइए। वो नहीं सुनेगा लेकिन आपका काम है सुनाना। नहीं सुनाए हैं, दूसरा कोई जाके सुनाएगा और वो रिश्तेदार आपको आएगा सुनाएगा और कहेगा मैं पहले जानता था। तो भाई गुस्सा किसी को आएगा कि इतना बढ़िया चीज के बारे में जब जानते थे तो बताए क्यों नहीं। मेरा भी रिश्तेदार पहले नहीं सुना, सब लोग इग्नोर किया। आज मेरे रिश्तेदार खुद मेरे साथ आते हैं, वो बताते हैं, दूर का भी रिश्तेदार बताता है कि वो बन्नी का जो शेखर पान वाला है वो मेरा रिश्तेदार है। तो आप जब आगे जाइएगा तो सारा रिश्तेदार आ जाएगा, कितना ही गुस्सा रहेगा। लेकिन आपका काम है। मैं प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता पाया क्योंकि कहानी बताने में इतना मैं खो गया कि एक एक प्रोडक्ट के बारे में एक एक घंटा, दो दो घंटा मैं सेशन पहले का सुना हुआ हूँ। एक एक प्रोडक्ट का सेशन चलता था दो दो तीन तीन घंटा एक प्रोडक्ट का। इतना पावरफुल प्रोडक्ट है। जितने लोग जुड़े हुए हैं प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं। मोबाइल में कोई टेंशन नहीं है। दुनिया का इकलौता बिजनेस करने आए हैं जो बिना झूठ बोले चलता है, जो ईमानदारी से चलता है। कुछ नहीं जानना है। इसमें सबसे बड़ा काम है छोड़ना। आप छोड़ते कम है, पकड़ते ज्यादा है। छोड़िए, अपने गरीबी के वाला विचार को छोड़िए। जो आपका आपका सफल गुरु बोल रहा है वो करिए। और हम लोग पूरा दुनिया में राज करने वाले हैं। मैं जिस जिस देश में गया वहां से मैं बहुत कुछ सीख के आया। तो हमको लगता है कि मेरा समय समाप्त हो गया है और मैं फिर से पंकज सर को धन्यवाद कहूंगा। तो इसी के साथ मैं अपने बात को रोकता हूँ। सबको गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। बहुत जबरदस्त आपका जो सक्सेस स्टोरी है, आप जो बताए हैं, एक्चुअली बहुत इम्प्रेसिव है। एक बात आप बताए, जो आपका फैमिली को ये बिजनेस में इन्वॉल्व करना है, ये एक बड़ी बात है। इस सबको करना चाहिए। अगर सक्सेस होना है तो पहला चीज है तो आपका परिवार को इसमें इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। उसका बाद आप बोले गुरु का बात पर अमल करना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए और उनका बात पर अमल करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका जो सक्सेस स्टोरी है बहुत जबरदस्त है। तो आपका बिजी शेड्यूल से समय मिला है हम लोग को और आप दर्शकों को बताएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग आप लोग सुने हैं। ये जो चंद्रशेखर जी जो बात बताए, ये बहुत उनका जो सफलता का कहानी देखिए, कहाँ पान का दुकान, आज 2 लाख महीना का इनकम। जो बात बोले हैं अगर उनको ऊपर हम काम करेंगे जरूर हम भी उनका तरह सफल हो पाएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर मिलेंगे कल ठीक यही समय पे एक नया स्पीकर और नया टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद। थैंक यू सर।